हेलो फ्रेंड्स। हम अब ओपीडी और आईपीडी का ईएमआर मॉडल चेक करते हैं जो कंसल्टेंट डॉक्टर के लिए है। तो मैं कंसल्टेंट डॉक्टर से लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन होते ही ईएमआर आ जाता है। तो यहाँ पे ओपीडी पेशेंट लिस्ट, आईपीडी पेशेंट लिस्ट, ये सब ऑप्शन आ जाते हैं। ओटी के भी ऑप्शंस आ जाते हैं। ओटी रजिस्टर पेशेंट भी कर सकते हैं डॉक्टर यहाँ से। और यहाँ पे ओपीडी पेशेंट लिस्ट में जाते ही यहाँ पे जो भी पेशेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं उनके अंदर उनकी डिटेल्स आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कंसल्ट का बटन दिया है। तो यहाँ से वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज एक्टिविटी कंसल्ट पे क्लिक करेंगे तो वो पेंडिंग से कंसल्टेंट में मूव हो जाता है पेशेंट। यहाँ पे टोकन नंबर जनरेट हो जाता है। एवरी डे उसका टोकन नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे अगर पेशेंट क्रिटिकल है तो रेफर बाय डॉक्टर दूसरे डिपार्टमेंट को भी हैंड ओवर किया जा सकता है। ये फैसिलिटी दिया है। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने। तो जो भी वाइटल्स रहते हैं, हाइट, वेट, ये यहाँ पे भर के डिटेल्स भर सकते हैं। उसका एलर्जीज क्या है, सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, नर्स असेसमेंट कुछ है तो यहाँ पे कर सकते हैं। फॉलो अप डेट, ऐप स्लॉट, यहाँ पे अपॉइंटमेंट का स्लॉट भी जनरेट कर सकते हैं। चिप कंप्लेंट्स दिया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भर के हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में भी आप डायरेक्टली कंप्लेंट डाल सकते हैं। जैसे लिस्ट आ जाती है, उसका पल्स क्या है, बीपी क्या है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। एसपीओ2 क्या है। और यहाँ पे ड्रग लिस्ट यहाँ से आ जाती है। तो आप ड्रग सेलेक्ट करते हैं। उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका डोज क्या है, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे आप सपोज 30 डेज का डोज है उसका तो यहाँ पे क्वांटिटी आ जाती है। कुछ नोट लिखना है तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक टाइप कर सकते हैं, फाइनल डायग्नोस्टिक टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड कर दी, ये ड्रग ऐड हो जाता है। ये सिंपल है। सेम बाय द वे आप ऐसे मल्टीपल ड्रग्स ऐड कर सकते हैं। ऐड कर दी। तो दिस इज द प्रिस्क्रिप्शन, इसे सेव कर दिए। तो ये प्रीवियस हिस्ट्री में आपको स्टोर हो जाता है। इसको प्रिंट आउट चाहिए तो आप इस प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इसका लेट ट्रेड वगैरह सेट करने के बाद यहाँ पे आपको सेट हो जाएगा प्रिस्क्रिप्शन क्या है। उसका ड्यूरेशन आ जाता है, ड्रग नेम, फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी, डोज, ये सब आ जाता है। तो ये हो गया आपका ट्रीटमेंट। अगर डॉक्टर को कुछ प्रोसीजर करना है तो यहाँ से प्रोसीजर ऑर्डर भी कर सकते हैं। हेल्थ चेकअप का भी फॉर्म है, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। सर्जरी नोट्स भी डाल सकते हैं अगर पेशेंट सर्जरी है। आईपी डॉक्टर नोट्स का भी ऑप्शन है। रेफर टू एडमिशन, अगर सेम पेशेंट को आपको रेफर करना है तो इसको एडमिट भी कर सकते हैं सेम हॉस्पिटल में। तो ये हो गया जनरल ओपीडी का ईएमआर हो गया। अभी जनरल ईएमआर में जाते हैं। सेम लाइक आईपीडी पेशेंट लिस्ट है। तो उनके अंदर जो भी पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे जब रिसीव पे क्लिक करेंगे तो उसका टाइम भी कैलकुलेट हो जाता है। पेशेंट का कि कौन से टाइम पे वो एडमिट हुआ था वार्ड में, रिसीव कर दिया उसको। फिर यहाँ पे शिफ्ट का भी ऑप्शन दिया है, वो वार्ड से अदर वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया पेशेंट को, सब सबमिट से। ये सब डिटेल में इसका ईएमआर है। अभी उसके वाइटल साइंस, इनटेक आउटपुट चार्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शंस, पेशेंट रेफरल, डिस्चार्ज मेडिकेशन, डिस्चार्ज समरी, नर्स ऑर्डर्स क्या है। एनआईसी में पेशेंट है तो एनआईसी का यहाँ से पोस्ट चार्जेस का ऑप्शन है। आईपीडी विजिट रिकॉर्ड्स है, ओपीडी विजिट रिकॉर्ड्स है। ये तो आपका जनरल ईएमआर हो गया। तो विल शो यू डिटेल ईएमआर ऑल्सो। सपोज आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से, तो डिपार्टमेंट वाइज भी हम ईएमआर डेवलप किया है। आई विल शो यू। मैं लॉग आउट कर देता हूँ।
उससे मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ से आपको डिटेल ये मौत दिखा जाता है। और ये सपोज ओटी है, ऑपरेशन थिएटर्स। तो यहाँ पे क्या क्या है ओटी में, ओटी नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑपरेशन की कैटेगरी है, क्लिनिकल टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं ऑपरेशन वाइज। फिर ये आपको एस्टिमेट भी दे सकते हैं ऑपरेशन का। ओटी रजिस्टर करना है तो यहाँ से आप ओटी रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका सर्जरी क्या है, सर्जन का नेम डिटेल्स डाल सकते हैं, एनेस्थेसी का नेम डाल सकते हैं। तो लाइक दिस वे यू कैन रजिस्टर ओटी, उसका टाइम क्या है, शेड्यूल क्या है, यहाँ पे कर सकते हैं। अगर पैकेज है तो पैकेज भी कर सकते हैं। और अगर आपको ओटी से ही पोस्ट करने हैं कुछ चार्जेस, तो हम यहाँ से डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं। वो आपके आईपीडी बिल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये थोड़ा मैं नर्सिंग का भी डिटेल में दिखाता हूँ। पेशेंट क्लिनिकल डिट में जाते हैं हम। तो यहाँ पे सर्च किया, पेशेंट को सेलेक्ट कर दिया। सपोज वाइटल्स है ये। और वाइटल्स में अगर आपका कैजुअलिटी में पेशेंट्स है तो उसके ट्राइगेज का भी हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है। क्या लेवल है उसका, चेक कैंडिडेट क्राइटेरिया, चेक कैंडिलो क्राइटेरिया, हाई रिस्क वाइटल साइंस है। तो यहाँ पे आप एक क्या यूज कर सकते हैं इमरजेंसी पेशेंट के लिए। देन यहाँ पे एमएआर भी दिया है। इसका इमरजेंसी मेडिकल आप यहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। और वो इसका रिक्वेस्ट डायरेक्टली फार्मेसी में जाता है। और यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इसको, तो फिर से अगर डॉक्टर्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन डालना है, कंप्लेंट डालना है, तो यहाँ से वो फिल कर सकते हैं। सेम विल बी रिफ्लेक्ट इन ईएमआर मॉडल ऑफ डॉक्टर। फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस का भी एक ऑप्शन दिया है। तो ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन जब रहता है पेशेंट कैजुअलिटी में, तो वो कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर कर सकते हैं। उसका बीपी क्या है, वेट क्या है, पल्स क्या है, मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम दिया है। अभी ईएमआर मास्टर में अगर डिटेल देते हैं, तो आईबीडी पेशेंट लिस्ट में जाने के बाद तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो फिर से वो डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। आईपीडी नर्सिंग का ऑप्शन है। तो आईपीडी नर्सिंग में आपको इनटेक आउटपुट ये सब चीज डिटेल्स फिल कर सकते हैं। वो मीटिंग आउटपुट क्या है। वाइटल्स का भी एक ऑप्शन दिया है सेपरेटली। ये ट्रीटमेंट का सपोज ऑप्शन है ये हमारे में। तो पोस्ट पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ये सब ऑप्शन दिए हैं एवरी महीने को। सपोज एडमिशन फंड शीट है, तो एडमिशन शीट में भी ऑन एडमिशन शीट क्या है रहता है, उसके कंप्लेंट्स क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, पेशेंट हिस्ट्री क्या है इसका। तो ये सब डिटेल में ये मत दिया है हमने। तो मेडिकल हिस्ट्री में क्या है, मेडिकेशन क्या है, सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, गायनेकोलॉजी हिस्ट्री क्या है, एलर्जीज क्या है। तो ये सब आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन डिटेल्स कैप्चर कर सकते हैं। ये मेडिकेशन का जो आपका डेली रहता है मेडिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ से आप कर सकते हैं ऑर्डर डायरेक्टली फार्मेसी में ये हो जाती है। नर्स नोट का एक फॉर्म है, नर्स नोट्स में बहुत सारे ऑप्शन दिए। फिर नर्स शिफ्ट रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ब्लड शुगर रिकॉर्ड है, ओटी पैक एडवाइस, डेली नर्स नोट है। देन थिएटर चेक लिस्ट है, रिकॉर्ड मॉनिटर ऑक्सीजन है, रिपोर्ट रिपोर्ट ट्रेनिंग है, डाइट इक्वेशन स्लिप है। तो ये नर्स के लिए और डिटेल में हमने इसमें कवर किया है।
तो सर्जरी के लिए कुछ कंसेंट रहते हैं, प्री ऑपरेटिव और जो ये भी ऑप्शन दिए हैं सर्जरी होने लगे तो। डॉक्टर्स नोट्स हैं, तो ये डेली नोट्स डॉक्टर के लिए भी फिल कर सकते हैं। डॉक्टर कुछ टेस्ट क्या ऑर्डर हुआ है, फार्मेसी का ड्रग क्या हुआ है, इन्वेस्टिगेशन, सेव ट्रीटमेंट, ये नोट्स आईपीडी डॉक्टर के लिए है। डायलिसिस का आगे ऑप्शन है आपके, इसमें तो डायलिसिस के लिए भी हमने फ्लो बनाया है। तो इसमें डायलिसिस का टाइप क्या रहे, टेक्नीशियन डिटेल्स, ये सब भर सकते हैं आप। आईपीडी विजिट रिकॉर्ड है, ओपीडी विजिट अगर प्रीवियस कुछ चेक करना है उसका तो ये कर सकते हैं, ओपीडी टेम्पलेट्स में है। अब ये डिटेल देख सकते हैं आप, डर्मेटोलॉजी के लिए अलग फॉर्म बने हैं, ऑर्थोडेंटिक के लिए अलग बनाए हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए अलग बनाए हैं। तो ये स्पेशली आप चेक कर सकते हैं ईएमआर मास्टर में। टेम्पलेट्स सबके लिए बने हैं। नर्स के लिए ऑर्डर से, ये ऑर्डर डायरेक्टली फार्मेसी में शिफ्ट हो जाती है। तो दिस इज द डिटेल ईएमआर, you can will clear it out. Thank you.